कभी कभी कुछ बहुत गहरी बातें ना बहुत ही सीधी साधी पंक्तियों में मिल जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही सदियों पुरानी कविता के पीछे छिपे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। इस कविता की एक लाइन है जो दिल को छू जाती है। एक प्रेमी का आलिंगन जो हमेशा नहीं रहता और एक पेड़ की छाया की तरह धीरे धीरे ढल जाता है। ये छवि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जिंदगी का वो सबसे बड़ा और अटल सच है क्या। ये पूरी कविता एक तरह से इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो पूरी कविता है वो असल में एक ही केंद्रीय, एक ही अटल सत्य के आसपास घूमती है, और वो है बदलाव यानी अनित्यता का सिद्धांत। और इस कविता की जो खूबसूरती है ना, वो इसके तरीके में है। मतलब ये एक ही बात को समझाने के लिए जिंदगी के हर कोने से, हर पहलू से मिसालें उठाती है, जिससे ये विचार और भी पक्का हो जाता है कि सच में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तो कविता शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती हमारी बाहरी दुनिया से। मतलब ये दिखाती है कि हमारे चारों तरफ, समाज में, प्रकृति में ये बदलाव हमें कैसे दिखता है। और देखिए, शुरुआत ही उन चीजों से होती है जिन्हें हम अक्सर सबसे पक्का, सबसे मजबूत मानकर चलते हैं, जैसे हमारे रिश्ते और समाज की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं। अब सोचिए, दो चीजें, दोस्तों का साथ और राजा का राज। हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो हमेशा रहेंगे, लेकिन कविता हमें याद दिलाती है कि नहीं, ना तो दोस्तों का संग हमेशा रहता है और न ही किसी की हुकूमत। वक्त के साथ ये दोनों ही बदल जाते हैं। तो समाज की बात हो गई, अब कविता हमें प्रकृति की तरफ ले चलती है। मौसमों का बदलना, जिंदगी का जो एक पूरा चक्र है, उसकी तरफ इशारा करती है। देखिए, बदलाव एक बहुत बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? लेकिन यहाँ उसे कितना खूबसूरत और ठोस रूप दिया गया है। केतकी का फूल जो खिलता भी है और मुरझाता भी है, सावन और बसंत के मौसम जो आते हैं और चले जाते हैं, ये सब हमें बस एक ही बात तो दिखा रहे हैं कि प्रकृति में अगर कुछ पक्का है तो वो है लगातार बदलते रहना। तो बाहरी दुनिया से घूमकर अब कविता हमारा ध्यान हमारी अपनी तरफ, हमारे अंदर की तरफ खींचती है। अब बात होती है हमारे व्यक्तिगत अनुभव की, समय की बीतने की। और ये लाइन, ये शायद सबसे ज्यादा निजी, सबसे ज्यादा पर्सनल लगती है। ये सीधे सीधे जिंदगी के सीमित होने और उम्र बढ़ने की जो निशानियां हैं, उनकी बात करती है। यहाँ दो बहुत ही पावरफुल सिंबल हैं। पहला तो ये सच्चाई कि हमारी जिंदगी खुद एक सीमित समय के लिए है, और दूसरा हमारी जवानी की निशानियां, जैसे काले बाल, वो भी तो हमेशा नहीं रहते। ये उम्र के बढ़ने का कितना सीधा, कितना सच्चा बयान है। और बात यही खत्म नहीं होती, ये विचार और आगे बढ़ता है। अब बात आती है उन दो चीजों की जिनसे हम शायद सबसे ज्यादा जुड़कर रहते हैं, जवानी का जोश और पैसे का गुमान। और ये बहुत ही गहरी बात है कि हमारी जवानी की जो ताकत है और दौलत का जो मान है, ये दोनों ही शायद सबसे जल्दी बदलने वाली चीजों में से हैं। ये समझना कि ये बस जिंदगी के पड़ाव हैं, हमेशा रहने वाली चीजें नहीं, इसी में तो समझदारी है। तो चलिए अब इस कविता की एक और परत को खोलते हैं। अब बात होगी हमारे इमोशंस की, हमारे एहसासों की, कि वो कितने अस्थायी होते हैं। ये जो लाइन है ना, ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के वक्त की असलियत को सामने रखती है, और इसमें एक बहुत ही संतुलित, एक बहुत ही बैलेंस्ड नजरिया है। तो ये जो सीधी सीधी तुलना है, ये इस कविता की सबसे गहरी सीख को बड़े जोरदार तरीके से सामने रखती है। मतलब जैसे मुश्किल वक्त गुजर जाता है, ठीक वैसे ही अच्छा वक्त भी तो हमेशा नहीं रहता। और यही समझ हमें सिखाती है कि सुख हो या दुख, दोनों में एक जैसा भाव रखना चाहिए, जिसे समभाव कहते हैं। तो अब आखिर में हम वापस वहीं आते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी, कविता के उस सबसे खूबसूरत प्रतीक पर, और इसकी पूरी सीख को एक साथ जोड़ते हैं। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन अब इस लाइन का मतलब हमारे लिए कितना बदल गया है, कितना गहरा हो गया है। वो पेड़ की ढलती हुई छाया, अब वो सिर्फ एक छाया नहीं है, वो दोस्ती के बदलने का, सत्ता के जाने का, मौसमों के गुजरने का, जवानी के ढलने का और सुख दुख के आने जाने का, हर चीज का प्रतीक बन गई है। तो इस पूरी कविता की जो सीख है, उसे हम एक तरह से 3 कदमों का सफर मान सकते हैं। पहला कदम, अपने चारों तरफ बाहरी दुनिया में हो रहे बदलाव को देखो। दूसरा कदम, अपने अंदर, अपने शरीर
और अपनी भावनाओं में हो रहे बदलाव को महसूस करो। और तीसरा और आखिरी कदम, इस सच्चाई को स्वीकार करके इसमें एक तरह की शांति पाना। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर दोस्ती, हुकूमत, जवानी, दौलत, हमारे सुख दुख, अगर सब कुछ बदलने वाला है, अस्थायी है, तो फिर असल में किस चीज़ की अहमियत है? शायद इस सवाल पर सोचना ही इस कविता का सबसे बड़ा तोहफा है।